हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आर्थिकी पढ़ रहे थे। घटना चक्र की आर्थिकी आती है जहां से जो है यूपी पीसीएस, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसकी पहली वीडियो बना दी थी। उसमें हमने फसल उत्पादक राज्यों की बात की थी कि कौन फसल जो है किस राज्य द्वारा सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती थी। तो दोस्तों, आज हम फसल क्षेत्र पर जो है वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, फसल क्षेत्र की जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो है कुछ मुख्य फसलों पर ही हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है कौन राज्य जो है पर हेक्टेयर उत्पादन में जो है सबसे आगे उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम विश्व में फसल उत्पादन या जो भी फसल हमारी उत्पादित होती है, चाहे वो बागानी फसली हो या वाणिज्य की फसल हो या खाद्यान्न फसल हो, उसमें किसका स्थान टॉप पर है उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो घटना चक्र आर्थिकी से जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन भी आप प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना जो है टॉपिक। दोस्तों, हम जैसे कह रहे थे कि आज हम फसल क्षेत्र पे शीर्ष राज्य कौन सा है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उस पर डिस्कस करने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो रहेगी वो हर टॉपिक पर जो बनाई जाएगी जब तक कि पूरी घटना चक्र की आर्थिकी कवर ना हो जाए, ठीक है। तो लगातार जो है वीडियो देखते रहिए। आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो हम बात करते हैं खाद्यान्न फसलों में किस राज्य में जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो है हम फसल उत्पादक राज्य की जगह क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करेंगे। तो जो उत्पादकता वाला मैटर था वो हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे कि जो है जो खाद्यान्न फसल है, जैसे कि इसमें खाद्यान्न फसल में जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो यूपी का है, ठीक है। यूपी में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर खाद्यान्न फसल जो है का उत्पादन किया जाता है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड दो स्टेट को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, केवल उनको ही ध्यान रखना है। बाकी हम आपको सारी जो क्रॉप होती है जो घटना चक्र में दे रखी है वो हम आपको बताएंगे। मगर आपको ज़रूरी ये है कि आप जो है जो मुख्य फसल है उसका जो क्षेत्रफल है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी फसल और का जो है कौन से राज्य में होता है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं खाद्यान्न फसल में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गेहूँ। तो गेहूँ में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बुवाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है और फिर मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर की बात करते हैं हम चावल। ये है दोस्तों चावल, ठीक है। तो चावल की अगर हम बात करें तो चावल में जो है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। और चावल का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल। तो वो हमने पहली वीडियो में बता दिया है। तो आप पहली वीडियो देख लेंगे तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन करता है, ठीक है। तो चावल में क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और थर्ड नंबर पर उड़ीसा है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार जो है महाराष्ट्र में जो है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों बाजरा। तो बाजरा में जो है क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है वो है राजस्थान का, ठीक है। तो ध्यान हमें रखना है और दोस्तों कॉपी पर भी नोट करके चलना है आपको। फिर बात करते हैं दोस्तों मक्का। तो मक्का का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है। मैं से मक्का और मैं से मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों कुल दालों के मामले में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है राजस्थान है। नेक्स्ट की बात करते हैं चना। तो दोस्तों चने में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में होता है और उसके बाद राजस्थान में होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों तुर, जिसे अरहर कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों सूरजमुखी, ठीक है।
और सूरजमुखी का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कर्नाटक में है, और फिर दूसरे नंबर पर उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन का जो क्षेत्रफल वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों रेपसीड एवं सरसों। तो सरसों का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में पाया जाता है। काजू की बात करें तो काजू जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उसका उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य फसल है जैसे कि गन्ना, चावल और आपका गेहूँ, इनका ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों नारियल की बात करें हम, ठीक है, तो नारियल जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल केरल में है। ठीक है, और फिर आते हैं नेक्स्ट पर प्याज। प्याज की बात करते हैं दोस्तों, तो वो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बोई जाती है। उसके बाद आलू की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में से जो है सबसे ज़्यादा बोया जाता है, ध्यान रखना है आलू। और उसके बाद दोस्तों तंबाकू जो है वो गुजरात का जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है फसल उत्पादन में तंबाकू के। और दोस्तों गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है गन्ने का। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जूट एवं मेस्ता, तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल टॉप पर है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों कपास। ठीक है, तो कपास का जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, और फर्स्ट नंबर पर उत्पादक राज्य कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, वो है गुजरात। ठीक है, और क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, मोटा अनाज जो है राजस्थान में जो है उसका क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट की बात करते हैं अब दोस्तों, ये तो थी जो क्षेत्रफल है फसल का, कौन सी फसल का क्षेत्रफल कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये हमने बात कर ली है। अब दोस्तों फसल उत्पादकता की हम बात करते हैं, मतलब एक हेक्टेयर में कितनी फसल जो है उत्पादित की जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं धान की। ठीक है, तो दोस्तों धान की जब हम बात करते हैं तो धान जो है पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है पंजाब। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये तो जो धान जो है पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पंजाब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो वो चीन में है। चीन में जो है पर हेक्टेयर धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर दोस्तों गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं जो है पर हेक्टेयर पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जर्मनी में जो है गेहूं का उत्पादन पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे हम नोट डाउन भी करके चलेंगे और ध्यान भी रखना है। तो धान का जो पर हेक्टेयर उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है, पंजाब करता है, और विश्व की अगर बात करें तो वो चीन करता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हम गेहूँ। तो गेहूँ भी जो है पर हेक्टेयर पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो ध्यान रखना है गेहूँ और धान में जो है पंजाब टॉप पर है। ठीक है, और गेहूं में अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो वो जर्मनी टॉप पर है। ठीक है, मक्का के मामले में देखा जाए तो वो तमिलनाडु पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, और अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर अगर कपास की बात करें तो कपास में भी जो है पंजाब पर हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है। ठीक है, और अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो वो अमेरिका जो है पर हेक्टेयर उत्पादित ज़्यादा करता है। ठीक है, तो दोस्तों कपास का क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उत्पादन गुजरात करता है, पर हेक्टेयर उत्पादन जो है पंजाब करता है। तो ये ध्यान रखना। तो इन तीन चीज़ों में तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं कि तीन चीज़ को आप ये ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, और इनमें जो है टॉप पर कौन है, पंजाब है, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो और कपास हो। ठीक है, मक्का के मामले में तमिलनाडु है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई पर हेक्टेयर जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन कौन करता है इसके बारे में बात। अब बात आती है दोस्तों उर्वरक का जो है उपयोग किया जाता है हमारी खेती में कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है राज्य सबसे ज़्यादा
उर्वरक का इस्तेमाल करता है और कौन कम करता है, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो दोस्तों अगर हम उर्वरक की खपत की बात करें पर हेक्टेयर पर किग्रा में, तो सबसे ज़्यादा जो है तेलंगाना में, पर हेक्टेयर के हिसाब से तेलंगाना में जो है सबसे ज़्यादा उर्वरक जो है यूज किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर पांडिचेरी है, थर्ड नंबर पर बिहार है, फोर्थ नंबर पर पंजाब है। तो ध्यान रखना पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जो उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है वो तेलंगाना में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों उर्वरक की सबसे ज़्यादा खपत कहाँ हो पाती है, मतलब सबसे ज़्यादा उर्वरक टोटल अगर हम वॉल्यूम लें तो तब सबसे ज़्यादा उर्वरक कहाँ जो है खपत होती है, कहाँ यूज होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो उर्वरक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है और उसके बाद महाराष्ट्र में किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों पर हेक्टेयर की अगर बात करें तो हम तेलंगाना में, और सबसे ज़्यादा जो है टोटल अगर वॉल्यूम पर ले तो सबसे ज़्यादा जो खपत होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। और फिर हमें ध्यान रखना है जो हमारा पर हेक्टेयर अगर धान और गेहूं और कपास की बात करें तो उसमें जो है पंजाब टॉप पर है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कृषिगत उत्पादन विश्व में कितना होता है, कौन जो है टॉप पर है और कौन जो है भारत में जो है भारत का जो क्या स्थान है, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है जो FAO का जो जारी करता है आंकड़े, FAO उसके जो अद्यतन आंकड़े हैं, अपडेटेड आंकड़े हैं, उस पर आधारित जो है ये डाटा दिया गया है। तो इसी के आधार पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है भारत की पोजीशन क्या है और फर्स्ट रैंक पर कौन है, इन दो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और ज़्यादा जो है इसमें मगजमारी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आइए अब शुरू करते हैं दोस्तों। चावल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चावल की अगर हम बात करें तो चीन टॉप पर है और भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन के मामले में विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए। फिर गेहूं में के मामले में भी चीन टॉप पर है और भारत सेकंड नंबर पर है, ठीक है। और मक्का के मामले में संयुक्त राज्य टॉप पर है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो रूस में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। ज्वार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, ठीक है दोस्तों। दलहन जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, ठीक है। और दोस्तों भारत जो है दलहन का जो है आयात भी करता है, ऐसी बात नहीं, उत्पादन ज़्यादा करने के बावजूद भी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों मूंगफली में चीन टॉप पर है और दूसरे नंबर पर भारत है। रेपसीड की बात करें तो दोस्तों इसमें कनाडा टॉप पर है और भारत का नंबर जो है तीसरा है। सोयाबीन की बात करें तो दोस्तों ब्राज़ील जो है टॉप पर है और भारत का नंबर जो है इसमें 5वां है। ये भारत का नंबर है इसमें 5वां, ठीक है, 5वां नंबर है भारत का। और सोयाबीन में जो है ब्राज़ील टॉप पर है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों सूरजमुखी, इसमें रूस जो है टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों गन्ना जो है ब्राज़ील में टॉप पर है और दूसरे नंबर पर जो है भारत है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों कपास, तो कपास में जो है चीन टॉप पर है, दूसरे नंबर पर भारत है। जूट की बात करें दोस्तों जूट में जो है भारत टॉप पर है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आलू में जो चीन टॉप पर है और दूसरे नंबर पर भारत है। प्याज की बात करें दोस्तों प्याज में जो चीन टॉप पर है, दूसरे नंबर पर भारत है। टमाटर में भी चीन टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। सेब में जो है चीन टॉप पर है, ठीक है, और भारत का जो है 5वां स्थान है सेब में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 5वां स्थान है सेब उत्पादन में भारत का। नेक्स्ट बात करें दोस्तों केले के उत्पादन में भारत टॉप पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। नारियल में जो इंडोनेशिया टॉप पर है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नारियल में जो है टॉप पर इंडोनेशिया है और भारत जो है थर्ड नंबर पर यहाँ पर है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों अंगूर, तो अंगूर में जो है चीन टॉप पर है, ठीक है, और भारत का जो है इसमें 7वां स्थान है। संतरे की बात करें दोस्तों संतरे में जो है ब्राज़ील टॉप पर है और भारत का तीसरा स्थान है। चुकंदर की बात करें दोस्तों इसमें रूस जो है चुकंदर में रूस जो है टॉप उत्पादक देश है
और भारत जो है इसमें दोस्तों भारत की शायद रैंकिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें दी नहीं गई है। और इसी वजह से जो है हमें ध्यान भी नहीं रखना है ज़्यादा, हमें जो टॉप और सेकंड नंबर पर ध्यान रखना है, और भारत की अगर अंडर 5 है रैंक तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि यही पूछा जाता है कि अंडर 5 में कितनी रैंक है, ऐसे नहीं कि बीच में पूछ लेंगे कि 15वीं रैंक है 16वीं रैंक है। ठीक है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर बात है, फिर भी हमें जो है जो रीजनेबल होना चाहिए वही ध्यान रखना है। ठीक है, मसाले की बात करते हैं दोस्तों, भारत टॉप पर है, फिर दूसरे नंबर पर इथोपिया है। अगर चाय की बात करें दोस्तों, चीन टॉप पर है और भारत जो है सेकंड नंबर पर है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चाय के बाद कॉफ़ी की बात करें हम, तो कॉफ़ी में ब्राज़ील टॉप पर है और वियतनाम जो है सेकंड नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों तंबाकू उत्पादन में चीन टॉप पर है और सेकंड नंबर पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रबर इम्पोर्टेंट है, तो रबर में जो थाईलैंड टॉप पर है और भारत की इसमें पोजीशन चौथे नंबर पर। ठीक है, और नारियल में हमने पता कर लिया है कि इंडोनेशिया टॉप पर है और भारत के थर्ड नंबर था नारियल में, और रबर में जो है थाईलैंड टॉप पर है और भारत का इसमें फोर्थ पोजीशन है। कुल दूध के उत्पादन में दोस्तों भारत टॉप पर है, इस बात का ध्यान रखना, और दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इसका स्रोत है एनडीटीवी के अनुसार जो 2018 के आंकड़े हैं, यही जो है सबसे वैध आंकड़े भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, जो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है दोस्तों, तो कुल क्षेत्रफल जो अगर कृषि का देखा जाए तो भारत में जो है 328.73 है, इसमें जो है भारत का 7वीं रैंक है। ठीक है, कृषि अगर क्षेत्रफल की बात करें, और कुल क्षेत्र की अगर बात करें, हमें पता है कुल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र अभी यहाँ आता है, भू क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो भू क्षेत्र जो है 7 नंबर पर है। ठीक है, अब बात आती है कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसे एक बार और मैं समझा देता हूँ दोस्तों, अगर हम ये अच्छी तरह से अब हम समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा इधर। तो दोस्तों अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का 328.73 है क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का, और भारत की रैंक 7वीं है। ठीक है, भारत से पहले जो है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये तो हो गई कुल क्षेत्रफल की बात। ठीक है, भू क्षेत्र में भी जो है भारत 7वें नंबर पर, इस बात का ध्यान रखना। अब बात आती है दोस्तों कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत जो है सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर अमेरिका है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, थोड़ा शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत की पोजीशन 7वीं है और पहले नंबर पर रूस है। भू क्षेत्र की बात करें तो 7वें नंबर पर है भारत की पोजीशन, वही है जो कुल क्षेत्रफल का मैटर है ऐसे में, और जो रूस जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो ये है इम्पोर्टेंट कि भारत में जो है कृषि योग्य भूमि के जो है स्तर पर कौन से नंबर पर है विश्व में, तो भारत का जो है दूसरा स्थान है और अमेरिका इसमें जो है इसमें टॉप पर है। ठीक है, कुल जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो चीन टॉप पर है और भारत की पोजीशन सेकंड नंबर पर है। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो भारत जो है उसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत की पोजीशन जो है नंबर 1 है ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर। कुल अगर फसल उत्पादन में वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है इसमें थर्ड नंबर है, और कुल फसल उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में अभी हमने देखा है कि गेहूं के उत्पादन में भारत की जो है रैंकिंग है वो सेकंड है और चीन उस पर टॉप पर है। चावल के उत्पादन में भी हमने देखा है भारत की पोजीशन जो सेकंड नंबर पर है और चीन इसमें जो है टॉप पर है। ठीक है, और दोस्तों दलहन के उत्पादन में अगर हमने देखा है कि दलहन के उत्पादन में जो है भारत का स्थान प्रथम है। बात आती है दोस्तों
तिलहन के उत्पादन की बात, तो तिलहन के उत्पादन में जो है भारत सेकंड नंबर पर है। अगर मूंगफली के हिसाब से देखा जाए चीन टॉप पर है, और रेपसीड के मामले में जो है भारत थर्ड नंबर पर और कनाडा टॉप पर है। ठीक है। वाणिज्यिक फसल में अगर हम बात करें जैसे कि गन्ना, तो दोस्तों गन्ना जो है ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और सेकंड नंबर पर भारत है। फिर चाय की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें चीन टॉप पर और भारत सेकंड नंबर पर है। और कॉफ़ी की अगर बात करें तो भारत का इसमें पोजीशन 8वीं है और टॉप पर ब्राज़ील है। तो ये ध्यान हमें रखना है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, जूट। ठीक है। तो जूट में भारत पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। ठीक है। कपास की अगर बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। ठीक है। तंबाकू की अगर बात करें तो भारत की पोजीशन थर्ड है और चीन टॉप पर है। ठीक है। और दोस्तों सब्जियों की बात करें तो चीन टॉप पर है, भारत की सेकंड पोजीशन है। और फल की अगर हम बात करें, फल उत्पादन में जो है भारत दूसरे नंबर पर है, चीन टॉप पर है। ठीक है। आलू के उत्पादन में चीन टॉप पर है, भारत का सेकंड नंबर है। और प्याज के मामले में भी भारत का सेकंड नंबर है। तो हमने देखा है दोस्तों अधिकतर केस में जो है भारत की सेकंड पोजीशन है। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना कि पहली पोजीशन कहाँ पर है और उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, वो कहाँ पर है। बाकी सब में हमें सेकंड ध्यान रखना। तो फर्स्ट पोजीशन जो है भारत की जूट में है और दाल में है। बाकी लगभग सभी में सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर रेपसीड में हो गया है। और आपका थर्ड नंबर एक और जगह है, ये है आपका जो है तम्बाकू में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक, बाकी हमें जो है अनुमान से लगा देना है कि भाई सेकंड नंबर पर है भारत। ठीक है। ये तो पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। भेड़ बकरी कुल दूध के उत्पादन में बस हमें ध्यान रखना है पहले नंबर पर है। अंडे के अगर बात करें तो थर्ड नंबर पर है। और कुल मांस उत्पादन में भारत जो है छठे नंबर पर, चीन यहाँ पर टॉप है। तो मोस्टली दोस्तों चीन जो है लगभग हर उसमें जो है जो मुख्य अगर बात करें तो उसमें जो है लगभग टॉप पर है। तो ये हमें जो है एग्ज़ाम में अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ध्यान हमें रखना है। तो दोस्तों ये थी विश्व के स्तर पर जो है कौन टॉप उत्पादक है और भारत में जो कृषि क्षेत्रफल जो है किस फसल का किस राज्य में ज़्यादा है, वो हमने बात कर ली है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर फिर हम मिलेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद।